हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों। एंड अभी मैं अपनी मॉर्निंग स्टडी कर रही हूँ और आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपना मॉर्निंग कोटेशन। यानी कि आज का जो क्वेट है वो है एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग। सो लेट्स एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सीड। तो ये कोटेशन मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे लिए भेजा था, तो जिससे मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिली, तो सोचा ये सब आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो कैसा लगा ये कोटेशन आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा अभी मैं सीडीपी में चैप्टर पढ़ रही हूँ शैशवावस्था में शारीरिक विकास, यानी कि फिज़िकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज़ करती हूँ सीडीपी को तैयार करने में, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें हिंदी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं दोनों ही भाषाओं का यूज़ करती हूँ ताकि सीडीपी मेरी अच्छे से तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आप सब में से बहुत से फ्रेंड्स मेरे कमेंट्स करते हैं कि मैं कौन सी बुक से सीडीपी तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक अभी मैं पढ़ रही हूँ ये पीडी पाठक की हिंदी मीडियम की बुक है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चैप्टर दिए गए हैं, डिटेल में दिए गए हैं। तो जब तक मैं ये पूरी बुक फिनिश नहीं करती हूँ तब तक मैं कोई अदर राइटर की बुक परचेस नहीं करूँगी, क्योंकि कई तरीके के राइटर्स की बुक को इकट्ठा करने से हमारा माइंड जो है वो हौच पौच में हो जाता है और फिर हम चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो पहले मैं इस बुक को पूरी तरीके से पढ़ के फिनिश करूँगी, उसके बाद ही मैं अगली बुक खरीदूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब तक हमारा वाटर ब्रेक होता है तब तक हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें मैंने शैशवावस्था में शारीरिक विकास में मैंने पढ़ा भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डियाँ, दांत और अन्य ऑर्गेन्स जो होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं, तो ये मैंने पढ़ा। फ्रेंड्स, अभी मेरी ये मॉर्निंग स्टडी का सेकेंड स्लॉट है जहाँ मैं इंग्लिश कवर कर रही हूँ। और इंग्लिश जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक मैं आपको सीडीपी का एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ। तो जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालिका से अधिक भार होता है बालक का, और उसके बाद पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और वर्ष के अंत तक तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु केवल अपने भार का 1/2 पौंड प्रति मास के हिसाब से बढ़ता है। तो ये हुई शैशवावस्था के में भार की बात। उसके बाद लंबाई की बात करते हैं। तो जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है। अगले 3 से 4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती हैं शैशवावस्था में। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कुछ चीज़ें जो मैंने और भी पढ़ी, और अभी मेरी जब तक टी टाइम चलता है तब तक आपके साथ मैं इंग्लिश का क्विक रिवीजन शेयर करती हूँ। abandon, abbreviate, abdicate, ability, abnormal, absence। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के कुछ सिनोनिम एंड एंटोनिम आज मैंने इंग्लिश में लर्न किए और इसके साथ साथ कुछ रूल्स भी लर्न किए।